आम लोगों को तो छोड़िए, अब पत्रकारों की जमीन पर यूपी में हो रहा कब्जा। विकलांग पत्रकार की जमीन का परिवार के दबंगों ने करवा लिया बैनामा। पहले प्यार से काम निकालना चाहा, नहीं बात बनी तो दबाव बनाया, और जब बात नहीं बनी तो दबंग वकील ने चचेरे भाई के साथ मिलकर फर्जीवाड़े को दिया अंजाम। विकलांग पत्रकार को लगी खबर तो उठाई आवाज, और अब इंसाफ के लिए उठी आवाज को हमेशा के लिए खत्म करने की दी जा रही धमकी। पहले विकलांग ने की राजीनामे की कोशिश, रिश्तेदारों और परिवार के अन्य सदस्यों से मदद की लगाई गुहार, लेकिन दबंग वकील ने एक न सुनी तो अब मीडिया और पुलिस का लिया सहारा। मुख्यमंत्री जी मेरी मदद करिए, मेरी जान के दुश्मन मेरे सगे ताऊ के लड़के बने हुए हैं। मैं विकलांग हूं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा 8 महीने का बच्चा है, उसे संभालने वाला कोई नहीं है। ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े की वजह से ये लोग मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं और बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं मजबूर होकर आपके सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी मदद करिए। योगी जी सुनिए और कान खोल कर सुनिए, इस विकलांग शख्स की जान खतरे में है, और इसके अपने ही जो भाई होने का दावा करते थे वही अब इसको खत्म करने पर तुले हैं। इस शख्स ने तो अपनों को अपना माना, लेकिन वक्त के साथ रिश्तों के रंग बदल गए और महाभारत के दुर्योधन की तरह अब वो घात कर रहे हैं और वार कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और जान के दुश्मन भी बन गए हैं। मामला मैनपुरी जिले के भोगांव थाना क्षेत्र के गांव भैंसरौली का है, जहां विकलांग शख्स हिमांशु की जमीन को फर्जीवाड़ा करके पहले तो बैनामा करवा लिया, और अब जब पीड़ित ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर राजीनामा की कोशिश की तो आरोपियों ने कमजोरी का फायदा उठाया और बात को अनसुना करते हुए उल्टा जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने पहले फर्जीवाड़ा करके मेरी ज़मीन पर कब्जा किया, और जब मैंने इसका एतराज़ किया तो वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं कई बार उनके पास जा चुका हूँ मिलने के लिए, और कई बार मैंने उन्हें फ़ोन भी किया और कहा कि प्लीज़ ऐसा कोई विवाद मत करिए जिससे परिवार में रार हो, लेकिन वो मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। फर्जी तरीके से पहले ज़मीन पर मेरी कब्जा किया और अब मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित की माने तो 1992 में उसका जमीन पर कब्जा है, एक साइड से नींव भरी है और एक दुकान की नींव भरी है। पहले इस जमीन पर खेती हो रही, लेकिन 2021 के बाद आरोपियों की नीयत इस जमीन पर बिगड़ गई। आरोपियों ने साजिशन कभी जागरण के नाम पर तो कभी जन्मदिन की दावत के नाम पर जमीन को रिश्तेदारों से कहलवा कर खाली करवाया, ताकि अपना कब्जा दिखा सके और कह सके कि ये जमीन मेरी है। उधर पीड़ित पर जमीन उन्हें बेचने का दबाव भी बनाते रहे। आरोपियों के इरादे गाँव वालों ने पीड़ित को बताए, लेकिन उसने भरोसा नहीं किया और हर बार यही कहा कि परिवार से बढ़कर भला कौन हो सकता है, और परिवार के ही सगे वालों ने पेट में बिठाकर पेट में छुरा घोंप दिया। 1992 में मेरी माँ ने इस जमीन का सौदा किया था और ये खरीदी थी, जिसका बैनामा ये देखिए आपके सामने, ये चंद्रसेन मिश्रा है जिसने साजिशन जमीन को दूसरों को दे दिया। और जो मेरे अपने हैं सगे मेरे ताऊ के लड़के जो मुझे कहते थे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, उन लोगों ने 1 साल से ज़मीन पर मेरी खाली करवा के रखी, कभी जागरण के नाम पर, कभी दावत के नाम पर, कभी जन्मदिन की दावत के नाम पर, और इसलिए ये सब साजिशन करते रहे ताकि हम बता सके कि ये खेत हमारा हो गया, हमने खरीद लिया और उससे मुझे बेदखल किया जा सके और वो अपना कब्जा दिखा सकें। और उन्होंने वही किया, जब कि गांव के लोगों ने मुझे बोला था, लेकिन मैंने उनकी बात पे भरोसा नहीं किया। मुझे लगा परिवार के लोग हैं, ये धोखा नहीं करेंगे। पीड़ित की माने तो उसकी जमीन का सौदा 1992 में चंद्रसेन मिश्रा उर्फ पप्पू मिश्रा पुत्र स्व हरि बाबू मिश्रा के साथ हुआ था, जिसमें कुछ लिखित हिस्सा था जिसका बैनामा हो गया था और कुछ का पैसा जा चुका था जिसका बैनामा नहीं हुआ था, जिसका 3 लाख रुपए कैश जमानत के तौर पर दिया गया था। जिस जमीन का पैसा गया था वो उसके कृषि भूमि के ऊपर के हिस्से की जमीन थी, जहाँ न कोई सड़क है और न कोई चक रोड है। लेकिन आरोपियों ने पूर्व विक्रेता को ज्यादा पैसे का लालच देकर पीछे की जमीन की बजाय आगे की जमीन लंबाई में नहीं चौड़ाई में बैनामा करवा लिया और पीड़ित के फ्रंट पर कब्जा कर पीछे ढकेल दिया। जब इस जमीन का सौदा हुआ था तो उसके बाद एक और सौदा हुआ था, जो रंजीत सिंह ने जमीन खरीदी थी हमारे खेत के ऊपर। उनकी तरफ जाने का रास्ता ना है और ना ही कोई नाली है, ना ही कोई चक्रोट है। उसमें से 7 बीसे जमीन जो निकली थी वो चंद्रसेन मिश्रा जो कि ये हैं, इन्होंने कहा था कि आप ले लो भाभी मेरी माँ से, और कहा था कि आप खेती करो क्योंकि यहाँ जाने का रास्ता नहीं है और फिर बाद में हम इसका बैनामा कर देंगे। जिसके 7 लाख में सौदा तय हुआ था और 3 लाख रुपए कैश इनको दिया गया था चंद्रसेन मिश्रा को। लेकिन ये अपनी बात से मुकर गए और इन्होंने जमीन के जब ज्यादा पैसे मिले तो
लालच में किसी और को दे दी, और वो कोई और नहीं मेरे ताऊ के लड़के। आरोपी कोई और नहीं सगे ताऊ के बेटे हैं, जिनमें शैलेंद्र सिंह उर्फ सुरेश पुत्र स्व सुंदर लाल हैं। शैलेंद्र सिंह ने ही जमीन खरीदी है, जो पेशे से वकील होने के साथ ही दबंग किस्म का है। दूसरा खुद को स्वघोषित मास्टर है, जिसका नाम शिवपाल सिंह उर्फ पप्पू यादव पुत्र लाला राम है। और इस पूरी साजिश का माहिर यही है, जिसका अन्य लोगों के साथ भी जमीन पर कब्जे का विवाद चल रहा है। जिस जमीन का फर्जीवाड़े के तरीके से बैनामा करवाया गया वो पीछे की जमीन थी, जिसके सामने ना कोई रोड था ना कोई चक रोड था, लेकिन आरोपियों ने मुझे मेरी ज़मीन को पीछे धकेलते हुए सामने की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। और आरोपी शैलेंद्र सिंह उर्फ सुरेश पुत्र स्वर्गीय सुंदरलाल यादव और शिवपाल सिंह यादव उर्फ पप्पू यादव पुत्र लाला राम यादव, ये दबंग किस्म के लोग हैं। इनका ज़मीन को लेकर कई लोगों से गांव में विवाद चल रहा है, और ये लोग अब मेरे साथ भी दबंगई दिखा रहे हैं, जबकि ये लोग एक टाइम पर मुझे अपना भाई बोलते थे और मैं भी इन्हें अपना भाई मानता था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ धोखा कर दिया। आरोपी शैलेंद्र सिंह उर्फ सुरेश और शिवपाल सिंह उर्फ पप्पू चंद्रसेन मिश्रा और पप्पू मिश्रा से जब पीड़ित ने इस सौदे का ऐतराज किया तो सारे आरोपी भड़क गए और जान से मारने की धमकी देने के साथ साथ ही धमकी देने लगे और अवैध हथियार की तस्करी और मादक पदार्थ की तस्करी में फंसाकर जेल में डलवा देंगे, ऐसा धमकी देने लगे। तो कभी शिवपाल सिंह अपने लड़के तनुज यादव और गोलू यादव के साथ चंद्रसेन मिश्रा अपने बेटे नारायण मिश्रा के साथ मिलकर जान से मारने की धमकी देने लगे। जब मुझे इस सौदे के बारे में पता चला तो मैंने आरोपियों से जाकर के बातचीत की और उनसे कोशिश की कि राजीनामा हो जाए और विवाद ना बढ़े। तो आरोपी दबंगई दिखाने लगे और धमकी देने लगे कि तुम्हें हम फर्जी मुकदमों में फंसा देंगे, तुम गाड़ी से आते हो उस गाड़ी में हम अवैध हथियार रख देंगे, मादक पदार्थ रख देंगे, तुम्हारा जो गाँव में बंद घर पड़ा हुआ है उसमें हम अवैध हथियार रख देंगे, मादक पदार्थ रख देंगे और तुम्हें फंसा देंगे, और कानून का कैसे इस्तेमाल किया जाता है हमसे अच्छा कोई नहीं जानता। ये लोग रोज़ धमकी देते हैं, रोज़ परेशान करते हैं। मैं आज 2 महीने से इनके पीछे चक्कर लगा रहा था, सिर्फ इसलिए कि मुझे पुलिस के पास या मीडिया के पास ना जाना पड़े या न्यायालय में ना जाना पड़े, लेकिन इन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हैं, जबकि मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, ना तो मेरे माता पिता का, ना मेरे भाई बहनों का, और ना ही किसी अनैतिक काम में कभी कोई हमारा नाम आया है। आरोपी अब न तो जमीन छोड़ने के लिए तैयार हैं और न ही जो पैसा लिया है वो देने के लिए तैयार हैं। पीड़ित ने राजीनामा के तौर पर कहा कि परिवार में रार नहीं होनी चाहिए, आप एक साइड से चाहे लेफ्ट या राइट, 7 विषय आपने लिखवाया है और वो एक विषय मेरे से ज्यादा ले लो, लेकिन पूरे फ्रंट पर कब्जा न करो। इस बात को भी आरोपियों ने नहीं माना और सीधा कहा कि ज्यादा बोलोगे तो जान से जाओगे। पीड़ित का 8 महीने का मासूम बच्चा है, ऐसे में अगर कोई अनहोनी होती है तो उसको कोई संभालने वाला नहीं है, क्योंकि पीड़ित और उसकी पत्नी विकलांग है। आरोपी शैलेंद्र सिंह उर्फ सुरेश, शिवपाल सिंह उर्फ पप्पू यादव, चंद्रसेन मिश्रा उर्फ पप्पू मिश्रा, ये लोग मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। मेरा 8 महीने का मासूम सा बच्चा है, मैं भी विकलांग हूँ, मेरी पत्नी भी विकलांग है। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसे कौन देखेगा। इन लोगों से मैंने कई बार विनती की कि आप लोग ऐसा ना करें मेरे साथ, लेकिन ये मेरी एक सुनने को तैयार नहीं। ये दबंग किस्म के लोग हैं, इन्हें लगता है कि हम ऐसा कर लेंगे तो ये मान जाएगा और फिर इनकी ज़मीन पर, हम पूरी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। रिश्तेदारों से मैंने सहारा मांगा, लेकिन रिश्तेदार भी अब अपनी बात से मुकर रहे हैं। पीड़ित ने रिश्तेदारों का सहारा लिया तो रिश्तेदार भी बात से मुकर गए और जो नहीं मुकरे उनकी बात आरोपियों ने नहीं सुनी। गांव के लोगों से बात की तो उनकी दबंगई के खौफ से गांव के लोग भी खौफ खाते हैं और बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। पीड़ित को भी अपनी जान माल का खतरा है और इसी वजह से अब उसने पुलिस का सहारा लिया है। अगर मेरे साथ कोई भी हादसा होता है या अनहोनी होती है या फिर मेरे ऊपर कोई केस लगाया जाता तो इसके जिम्मेदार शैलेंद्र सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, जो कि वकील हैं, चंद्रसेन मिश्रा उर्फ पप्पू मिश्रा, शिवपाल सिंह यादव उर्फ पप्पू यादव, इनके बेटे तनुज यादव, गोलू यादव, नारायण मिश्रा, ये लोग जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ये लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और मुझे लगातार फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और खुलेआम बोलते हैं कि हम तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। पीड़ित की माने तो उसके साथ अगर कोई अनहोनी होती है या फिर कोई फर्जी केस किया जाता है तो इसके जिम्मेदार दबंग आरोपी शैलेंद्र सिंह उर्फ सुरेश, शिवपाल सिंह उर्फ पप्पू, चंद्रसेन मिश्रा उर्फ पप्पू और इनके लड़के ही जिम्मेदार होंगे। पीड़ित का पहले से न कोई आपराधिक रिकॉर्ड है और न किसी अनैतिक काम में माता पिता, भाई बहन या पीड़ित का नाम आया है। पीड़ित ने सीएम योगी से कहा कि प्लीज मेरी जान माल की सुरक्षा कीजिए, वरना ये लोग मुझे खत्म कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफई लाइव।